नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने घर किताबी संसार 2.0 में। आज मैं आपसे सिर्फ एक किताब के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे उस दर्द के बारे में बात करूंगा जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। उस रात के बारे में जब आपकी आंखें बंद थी पर दिमाग में एक तूफान चल रहा था। आप सोए हुए थे पर आपकी आत्मा जाग रही थी और उसे वो बीते हुए लम्हे छोड़ने नहीं दे रहे थे। क्या आपने कभी अपने तकिए को आंसुओं से गीला किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग चुप नहीं हो रहा था? एक छोटी सी बात, एक इंसान या एक पुरानी याद आपको अंदर से खा रही थी। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि वो बीता हुआ पल, वो इंसान, वो गलती अब आपकी जिंदगी में नहीं है पर आपके मन में अब भी किराए पर रह रहा है। हम सब ने कभी ना कभी किसी चीज को पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, यहां तक कि खुद को भी। और यह पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो हमें ही तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वो बदल जाए, शायद मैं ही गलत हूं। और इसी शायद में हम अपनी नींद, अपनी शांति और अपनी पहचान तक खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम डूबते हैं। जैसे समंदर में तैरते हुए अगर आप डर के मारे जकड़े रहो तो आप डूब जाओगे, लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दो, सरेंडर कर दो, तो आप ऊपर आ जाते हो, आप तैरने लगते हो। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ देने की, सरेंडर करने की और खुद पर भरोसा रखने की कला। निक ट्रेंटन की एक किताब हमें बताती है कि छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है, हिम्मत है और सबसे जरूरी ये हीलिंग है। ओवरथिंकिंग द मेंटल प्रिजन। ये किताब हमें सिखाती है कि जब हम बीते हुए कल को पकड़कर रखते हैं तो हम आज की ताकत और आने वाले कल की रोशनी को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ही हमेशा चोट खाता हूं। पर इन सवालों का कोई अंत नहीं और जवाब कभी मिलते भी नहीं। इसलिए हमें जवाब नहीं, आजादी चाहिए। और वो आजादी तब मिलती है जब हम सीखते हैं छोड़ना। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, छोड़ना मतलब है अपने दिल को ये इजाजत देना कि अब वो और नहीं टूटेगा, अपने मन को ये कह देना कि अब वो और कैदी नहीं रहेगा। ये अपनी आत्मा को ये भरोसा दिलाना है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो बिना किसी के भी मुस्कुरा सकती है। हम सोचते हैं, फिर थोड़ा और सोचते हैं, फिर उसी एक बात को 1000 बार रिप्ले करते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड जो हर बार उसी जगह अटक जाता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, क्या होगा अगर वो ऐसा सोच रहा होगा, क्या मैं वाकई अच्छा हूं? इन सवालों में कोई दम नहीं, लेकिन ये सवाल हमें जकड़ लेते हैं। ये हमारी रातों की नींद, हमारे दिल की शांति और हमारे चेहरे की मुस्कान चुरा लेते हैं। यही है ओवरथिंकिंग, दिमाग की जेल। ऐसी जेल जिसके सलाखें बाहर से नहीं अंदर से बनी होती हैं। ऐसी जेल जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर। आप ही वो हो जो खुद को हर रोज सजा देते हो, उन बातों के लिए जो हो चुकी हैं, उन चीजों के लिए जो आपके हाथ में नहीं है और उन लोगों के लिए जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। निक ट्रेंटन इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला लेंगे, पर सच्चाई ये है कि ओवरथिंकिंग सोच नहीं, सेल्फ टॉर्चर है। ये वो आवाज है जो हर बार कहती है, तू काफी नहीं है, तू गलत था, अब कुछ नहीं बदलेगा। और फिर हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड परफेक्शन। हम सब खुद से मशीन जैसा बर्ताव करते हैं। हम हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, हर जवाब सही, हर रिश्ता स्मूथ। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिमाग पैनिक करता है, क्यों हुआ ये, मैंने क्या गलती कर दी, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक जंग, दुनिया से नहीं, खुद से। हमारी ये कंट्रोल की भूख असल में डर की भाषा है। हार का डर, रिजेक्शन का डर और सबसे बड़ा डर, कमजोर दिखने का डर। हम में से कितनों ने ये सोचा है कि अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे प्यार करेंगे, या अगर मैंने गलती नहीं की तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी सोच में हम परफेक्शन की एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हम हर समय खुद को प्रेशर कुकर की तरह पकाते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो। फिर भी हम खुद से वो उम्मीद रखते हैं, और जब हम उस अनरियल एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को ही कोसते हैं। तू काबिल नहीं है, तू गलत था, अब कुछ नहीं बदलेगा। और फिर हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। ट्रेंटन हमें बताते हैं कि कंट्रोल और परफेक्शनिज्म का पीछा करने वाला इंसान असल में शांति की तलाश कर रहा होता है, पर उल्टा वो बेचैनी खरीद रहा होता है। क्योंकि जो चीजें आप कंट्रोल करना चाहते हो वो अक्सर सबसे अनकंट्रोलेबल होती हैं। दूसरे लोग, उनका रवैया, हालात और समय। और जितना ज्यादा आप उन्हें पकड़ते हो उतना ही वो फिसलते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करना, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से वो निकलती है।
रिश्ते कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलते हैं। सोचिए, अगर आप किसी को या किसी चीज को उसकी कमियों के साथ अपना पाते तो कितना बोझ हल्का हो जाता। बचपन में एक छोटी सी गलती करने के बाद भी हम मुस्कुराते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो गलती हमारी पहचान नहीं है। लेकिन बड़े होते हम खुद से इतनी सख्ती बरतते हैं कि छोटी सी गलती भी हमें अंदर से तोड़ देती है। ट्रेंटन कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज द एंटीडोट टू कंट्रोल। जब आप चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसी वो हैं, ना कि जैसी आप चाहोगे, तब असली शांति आती है। आप दूसरों को, हालात को और सबसे बढ़कर खुद को भी माफ करने लगते हैं, और तब आप महसूस करते हैं कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रियल होनी चाहिए। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बुरी सोच कैसे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट, और हम अंदर ही अंदर उस बात को 100 गुना बड़ा बना लेते हैं। फिर एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते हम एक ऐसे तूफान में फंस जाते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हैं, खुद से लड़ते हुए, खुद से हारते हुए। यही है नेगेटिव थॉट्स का मेंटल लूप। निक ट्रेंटन इसे बिल्कुल सही नाम देते हैं, मेंटल लूप्स। ये लूप्स तब बनती हैं जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे जख्म को बार बार खुजाना। हम सोचते हैं, क्यों उसने ऐसा कहा? अगर मैं कुछ और बोलता तो क्या होता? क्या लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे? और ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। हर सोच एक नया दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे शांति नहीं, और भी ज्यादा बेचैनी होती है। असल में होता क्या है, हम सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन में डर आया तो हम खुद को डरपोक मान लेते हैं। अगर जलन महसूस हुई तो हम खुद को नीच समझने लगते हैं। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं, ये सोचें आप नहीं हैं, ये बस दिमाग का काम है। बातों को जोड़ना, सवाल करना, खतरे देखना। असली आप वो हैं जो इन सोचों को देख रहा है पर उनमें डूब नहीं रहा। इस स्पाइरल को तोड़ने का पहला कदम है सोचों को नाम देना। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए, उसे पकड़िए और कहिए, ठीक है, ये डर है, ये कंपैरिजन है, ये इनसिक्योरिटी है। बस इतना कहना कि मैं सोच रहा हूं, आपको सोच और खुद के बीच थोड़ा सा फासला देता है, और यही दूरी आपको कंट्रोल वापस देती है। अवेयरनेस ही लिबरेशन है। द जर्नी ऑफ लेटिंग गो, अ डेली प्रैक्टिस। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है। यह कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है जहां आप एक बार जोर से मैंने छोड़ दिया कह दो और सब कुछ हल्का हो जाए। नहीं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक डेली प्रैक्टिस है। एक ऐसा अभ्यास जो हर सुबह आपके उठने के साथ शुरू होता है और हर रात आपकी आंखें बंद होने तक चलता है। निक ट्रेंटन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैशी नहीं होता, वो सटल होता है। वो छोटी छोटी आदतों से बनता है। सिर्फ 10 मिनट की खुद से बातचीत, 2 मिनट की गहरी सांसें, और दिन के आखिर में खुद से पूछना, क्या मैं आज थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही ओवर थिंकिंग, फोन स्क्रॉल या कंपैरिजन से करते हो तो पूरा दिन उसी एनर्जी में डूबा रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाते हो, ध्यान में बैठकर, कुछ लाइन जर्नल में लिखकर, ग्रैटिट्यूड महसूस करके, तो आप अपने दिमाग को साफ, ग्राउंडेड और रेडी बनाते हो। जर्नलिंग कोई फैंसी चीज नहीं है, ये बस खुद को साफ साफ सुनने का एक तरीका है। जब आप अपने डर, सोच, गुस्से या कंफ्यूजन को कागज पर उतारते हो तो वो अब आपके अंदर नहीं रहता। ट्रेंटन इसे मेंटल डिक्लटरिंग कहते हैं, और ये बिल्कुल सच है। हमारा माइंड भी एक कमरा है, और जब तक हम उसे रोज साफ नहीं करेंगे, उसमें रहने का मन नहीं करेगा। फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल बैगेज। हम सब उड़ना चाहते हैं, पर हमने अपने मन में इतने सारे बंधन, इतनी पुरानी बातों का बोझ, इतने लोगों की बातें, असफलताओं की यादें और अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का भारी बैग उठाया हुआ है। ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो डजंट मीन हेट, इट मीन्स फ्रीडम। जब आप किसी इंसान को, किसी बीते हुए दर्द को या खुद की किसी पुरानी वर्जन को छोड़ते हैं तो आप उनसे नफरत नहीं कर रहे होते, आप खुद को वापस पा रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे होते हैं, वो एनर्जी जो आप सालों से गिल्ट में, शेम में, ओवर थिंकिंग में और बार बार खुद को ब्लेम करने में खर्च कर रहे थे। जब वो एनर्जी वापस आती है तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से ही डायरेक्शन निकलती है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैं उसे भूल गया तो क्या मेरा प्यार झूठा था, या अगर मैं माफ कर दूं तो क्या मेरी तकलीफ वाजिब नहीं थी। लेकिन सच यह है कि छोड़ना कभी भी किसी रिश्ते या भावना का अपमान नहीं होता। ये बस ये फैसला होता है कि अब आप खुद के लिए भी जगह बनाना चाहते हैं। ट्रेंटन कहते हैं, बैगेज सिर्फ वो नहीं जो आप उठाए हो, वो भी है जो आप अलाउ करते हो। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन, गिल्ट ट्रिप्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स,
और इस बैगेज को हल्का करने का सबसे पहला कदम है बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज बनाना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ केयर है। जब आप बाउंड्रीज के साथ क्लैरिटी रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप बर्दाश्त नहीं करोगे और किस दिशा में जाना चाहते हैं, तब आप खुद की तरफ लौटने लगते हैं। आप वो वर्जन बनते हैं जो अब और किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं। द फाइनल मैसेज, पीस इज द न्यू सक्सेस। ट्रेंटन का आखिरी संदेश बहुत साफ है, शांति नई सफलता है। अब कामयाबी सिर्फ पैसा, शोहरत का स्टेटस नहीं है। अब सच्ची जीत है रात को चैन से सो पाना, खुद को माफ कर पाना, बिना डर के आगे बढ़ पाना। अब असली सफलता है मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और खुद से एक ऑनेस्ट कनेक्शन। लेटिंग गो का सफर खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप कुछ अनचाहा छोड़ते हैं, आप थोड़ा और अपने असली सेल्फ के करीब पहुंचते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिना बैगेज के खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंट, क्लियर और पूरी तरह आजाद। क्योंकि जो बचेगा जब आप सब छोड़ देंगे, वो सिर्फ आप होंगे, असली आप, जो डरता नहीं, जो बीते कल में अटका नहीं, जो वैलिडेशन नहीं मांगता और जो फाइनली खुलकर जीता है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, अब बहुत हो गया, अब खुद के लिए जीना है, अब खुद से प्यार करना है। अगर इस ऑडियो ने उस आवाज को थोड़ा और जोर से बोलने का हौसला दिया है, तो इसे फैलाओ, इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो रोज खुद से लड़ रहे हैं और उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वो अकेले नहीं हैं। लेटिंग गो को एक ट्रेंड मत बनाओ, इसे एक आंदोलन बनाओ, एक मूवमेंट जहां लोग खुद से जुड़ें, खुद को हील करें और अपने जख्मों को शर्म नहीं, सम्मान की तरह देखें। जहां माफ किया, छोड़ दिया और अब मैं खुद के लिए हूं जैसे शब्द कमजोरी नहीं, ताकत बने। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।